हेलो इन्वेस्टर, कभी आपने सोचा है कि CAGR और XAR दो टर्म दिखने वाले म्यूचुअल फंड के रिटर्न में आखिर होते क्या हैं और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और दोनों में आखिर दो अलग अलग रिटर्न को कैलकुलेट करने वाले परसेंटेज में आखिर इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? आइए चलिए जानते हैं। चलिए देखते हैं कि CAGR और XAR में अंतर क्या है, कौन सा हमको एक्चुअली में सच कह रहा है कि रिटर्न के मामले में कौन सा बेटर है। ये पता करने के लिए हम देखते हैं कैश फ्लो के बारे में। एक कैश फ्लो किसी के अंदर आता है, कोई एक साथ इन्वेस्ट करता है या फिर बार बार इन्वेस्ट करता है, ये मैटर करता है और यही CAGR बनाता है। जैसे मान लेते हैं कि 1 लाख इन्वेस्ट किया है और वो 2 लाख होता है 5 साल में, तो उसका CAGR होगा 14.87%। इसी तरह से अगर हम CAGR का हम एक पूरा फार्मूला भी जान लेते हैं। CAGR का पूरा फार्मूला होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, और ये एक साथ के रिटर्न पे काम करता है। अब जानते हैं चलिए XAR क्या होता है। अब मान लेते हैं कोई इन्वेस्टर है जो 5,000 की SIP हर मंथ 3 साल के लिए करता है, तो उसने 3 साल में कितना इन्वेस्ट किए होंगे? 5,000 के हिसाब से 5 साल में इन्वेस्ट किए होंगे 3 लाख रुपये, और उसकी करंट वैल्यू होगी 4.2 ईयर, और ये टुकड़ों में इन्वेस्ट कर रहा है हर महीने। इसलिए XAR को एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। यही बेटर होता है किसी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को जानने के लिए। तो कौन सा सही है? दोनों ही सही है अपनी जगह पे। लमसम रिटर्न के लिए जैसे CAGR काम करता है, उसी तरह से SIP के रिटर्न के लिए XAR काम करता है, और ये दोनों ही अपना बेटर रिटर्न दिखाते हैं। इसलिए याद रखिए, जब भी कोई कहता है आपका दोस्त कि मेरे को 14% का रिटर्न मिला, तो उससे पूछना है कि वो उसने टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट किया था कि एक साथ इन्वेस्टमेंट किया था। इसलिए CAGR लमसम रिटर्न को दिखाता है, जबकि XAR आपके SIP रिटर्न या फिर मल्टीपल कैश फ्लोज को दिखाता है। थैंक यू।